नीमच में आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा किसान कृषि बिल पर लाइन डैम में पत्रकारों से भेंट की है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश चावला, जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार और महेंद्र बबलू भटनागर पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। जिसमें पूर्व मंत्री कैलाश चावला ने बताया कि केंद्र सरकार जो कृषि बिल आई है वह किसानों के हित में है। किसानों का इससे फायदा होगा, अपनी उपज का 2 गुना मूल्य किसानों को मिलेगा। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस किसानों को भड़का रही है और इस बिल का विरोध कर रही है, जबकि कृषि बिल किसानों को कई तरह का इस बिल से फायदा होगा। क्या कहा पूर्व मंत्री ने, आइए सुनते हैं। राजनीतिक पार्टियों की ड्यूटी है कि वो जनता के भले के लिए कोई भी कदम उठा रही है तो उस बात को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि हम जनता से अगर वोट लेते हैं कोई वादा कर हमने उस वादे को पूरा किया है, ये बात उस तक पहुंचाने का दायित्व भी हमारा है। और हम खुशकिस्मत हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन इस काम में लगातार लगा रहता है। हमारी सरकारें जो काम करती है, हमारा संगठन वो नीचे तक उस बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और उसी क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है। आज मुख्य क्या कारण था प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का? मुख्य कारण यही था कि देश में जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस भ्रम से जनता को दूर करना है। और कांग्रेस एक निर्लजतापूर्वक आंदोलन कर रही है, गलत फैला रही है, इस बात को जनता तक पहुँचाना। देखिए, इससे किसान को फसल बोने से पहले उसको क्या मूल्य मिल सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अध्ययन से प्राप्त होगा। उस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उस क्षेत्र में कृषि पर आधारित इंडस्ट्रीज आएगी, उस क्षेत्र में वेयर हाउसिंग की व्यवस्था बढ़ेगी, उस क्षेत्र में नई तकनीकें आएगी, नए बीज आएंगे, अच्छा गुणवत्तापूर्वक उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए, इस बारे में उसको सुविधा प्राप्त होगी। देखिए, यहाँ चोरी चकारी का जो कारण है वो कुछ व्यवस्थाएं उसकी जिम्मेदार है। यहाँ 3-4 एजेंसियाँ काम करती हैं और बड़ी संख्या में गलत लोग भी मंडी में प्रवेश कर जाते हैं, जो चोरी चकारी की घटनाएं करते हैं। किसानों का माल जानबूझ के ढोला भी जाता है, शिकायतें भी आती है। किसानों की ढेरी इधर से इधर की जाती है, ये शिकायत भी आती है। ये करने वाला कौन होता है? मंडी का ही आदमी, मंडी का तलावटी, मंडी का माल किसान खुद तो नहीं करता। तो अगर ये व्यवस्था हमने हटा दी या इस व्यवस्था के बजाय हमने एक दूसरी व्यवस्था खड़ी कर दी, तो वो किसान एक एक करके अपना माल वहाँ तुलाएगा एग्रीमेंट में, तो उसको अपने सामने माल तुलाने का अवसर होगा। यहाँ जब 2-2 दिन लगते हैं तो किसान थक हार जाता है, वो पीछा छुड़ाता है जैसे भी वो माल निपटे। वहाँ ऐसी स्थिति नहीं होगी और किसान को उसकी सुविधा। मिनी मंडी नहीं हो तो मंडी जैसा ही काम होगा, उनको लाइसेंस होगा, वहाँ व्यापारी हम माल सारे उन्हीं के होंगे ना, पर उस किसान के सामने तोल होगा। इस तरीके से ढोला नहीं जाएगा, बोरी में भरा हुआ तोला जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, रेट के बारे में कोई डिस्प्यूट होता है, तो एक सुलभ बोर्ड की कल्पना उसमें की गई है, जिसका अध्यक्ष एसडीओ द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होगा और उसमें 4 सदस्य होंगे। 4 सदस्य, 2 सदस्य खरीदी वाले पक्ष के, 2 बेचने वाले पक्ष के, वो बैठकर उस समस्या को सुलझाएंगे। अगर वो समस्या 30 दिन में नहीं सुलझती है तो फिर एसडीओ निर्णय करेगा। एसडीओ के निर्णय से कोई पार्टी असंतुष्ट है तो कलेक्टर को भेज। देखिए, जो सुलभ बोर्ड है या एसडीएम है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। मेरा कहना है इसमें दोष हैं। मंडी एक्ट जब से बना है उसमें दोष काफ़ी हैं, उसकी विसंगतियों को किसान को भुगतना पड़ रहा है। उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सबके निहित स्वार्थ हैं, उसको बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि पैसा एडवांस मिलेगा। एग्रीमेंट के नियम बनेंगे, एग्रीमेंट होगा, फसल तुलेगी, उसके बाद 3 दिन में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके नियम बनाए जाएंगे, उसके पेमेंट की कोई शासन नियम बना के गारंटी तय कर सकता है कि उसको डिपॉजिट कुछ कराना पड़ेगा जो खरीदने आएगा, कोई बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। ऐसी कुछ व्यवस्था सरकार करेगी उसमें, ताकि किसान सुरक्षित रहे। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।